हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा के जो प्रमुख शहरों के के प्राचीन नाम है उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, देखिए। ओके, मेरा टारगेट क्या है, पढ़ाने का है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? स्वर्णप्रस्थ है, धर्मप्रस्थ है, कनिष्ठल है या स्थानीश्वर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है उसका नाम था धर्मक्षेत्र। ठीक है, क्या नाम था? धर्मक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर है, पांडुप्रस्थ है, जैनपुर है या शीर्षक? बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्थानेश्वर आएगा। स्थानेश्वर क्या नाम होगा? स्थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो पानीपत का वो प्राचीन नाम क्या था? रोहितक है, पांडुप्रस्थ है या हिसार ए फिरोजा है या रेवपट्टिका है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा पांडुप्रस्थ है। क्या आएगा इसका? पांडुप्रस्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सोनीपत का भी प्राचीन नाम क्या है? स्वर्णप्रस्थ है, कनिष्ठल है या अम्बाला है या फिर गुरुग्राम है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? फोर्थ का जो आंसर आएगा यहाँ पे स्वर्णप्रस्थ है। ठीक है, स्वर्णप्रस्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरीदाबाद का प्राचीन नाम क्या है? फरीदाबाद था, स्थानीश्वर है, थानेश्वर है, स्थानीश्वर एक तो, और इसका नाम है थानेश्वर या फिर जयंतीपुर है? बताइए। फिफ्थ का जो आंसर आएगा यहाँ पे फरीदाबाद ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रोहतक का प्राचीन नाम क्या है? रोहितक है या फिर कनिष्ठल है या फिर शरणप्रस्थ है या शीर्षक है? बताइए। इसका जो आंसर आएगा रोहित तक आएगा। रोहित तक आएगा। क्या आएगा? रोहित तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिसार का प्राचीन नाम क्या है? हिसार फिरोजा है, रोहित तक है या फिर वाटिका है या अम्बाला है? तो यहाँ पे हिसारी फिरोजा है। फिरोजा फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शीर्षा का प्राचीन नाम क्या है? शीर्षक है या कनिष्ठल है, स्थानीश्वर है, पांडुप्रस्थ है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा यहाँ पे शीर्षक आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्बाला का प्राचीन नाम क्या है? अम्बाला है या फिर स्थानीश्वर है, फिर ये जयंतीपुर है या फिर रोहतक है? रोहितक। बताइए। 9 का जो आंसर आएगा यहाँ पे अम्बाला होगा। क्या होगा? अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या है? गुरुग्राम है, कनिष्ठल है या शरणप्रस्थ है या फिर यहाँ पे शीर्षक है? 10th का आंसर गुरुग्राम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कपिस्थल है, पांडुप्रस्थ है या स्थानीश्वर है या फिर रोहितक है? तो यहाँ पे आएगा कनिष्ठल कपिस्थल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जींद का जो प्राचीन नाम क्या है? जयंतीपुर है, जयंतपुरी है या फिर शरणप्रस्थ है या फिर यहाँ पे शीर्षक है या फिर फरीदाबाद है? तो यहाँ पे आंसर आएगा जयंतपुरी है। ठीक है, 13 का जो है, भिवानी का प्राचीन नाम है, भिवानी है, हिसार है, फिरोजा है, रेव वाटिका है या फिर अम्बाला है? तो यहाँ पे आएगा भिवानी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? रेव वाटिका है, कपिस्थल है या फिर शरणप्रस्थ है या पांडुप्रस्थ? बताइए। 14 का आंसर आएगा रेव वाटिका है। क्या है? रेव वाटिका नाम था इसका प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य से प्रसिद्ध है? रामायण से है, महाभारत से है, गीता से है या फिर वेद से है? तो यहाँ पे महाभारत से है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर आएगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थानेश्वर है वो किस राजा की राजधानी है? हर्षवर्धन की है, अशोक की है, विक्रमादित्य है या समुद्रगुप्त है? तो 16 का आंसर आएगा यहाँ पे हर्षवर्धन है। क्या आएगा? हर्षवर्धन। 17 है, सोनीपत का नाम हो किस अर्थ से जुड़ा है? यहाँ पे पानी से है, सोना से है, देवता से है, युद्ध से है? तो यहाँ पे 17 का आंसर आया सोना से। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानीपत में कितने ऐतिहासिक युद्ध है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है। ठीक है, अब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा यहाँ पे 3 आएंगे। ठीक है, 18 में यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिसार है वो किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, हुमायूं द्वारा या फिर पृथ्वीराज चौहान? तो यहाँ पे आएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरसा नदी के किनारे है वो किस नदी के साथ जुड़ा हुआ है? सिरसा नदी के किनारे किस नदी के साथ जुड़ा है? गंगा से, सरस्वती से, यमुना से या फिर सिंधु से है? तो 20 का आंसर आएगा सरस्वती। और सरस्वती है वो घग्गर नदी को भी कहा जाता है, घग्गर को सरस्वती नदी कहा जाता है, इसलिए घग्गर यहाँ से जाती है इसलिए। क्वेश्चन 21 है, अम्बाला का प्राचीन नाम क्या है? किस देवी से जुड़ा है? देवी लक्ष्मी से, देवी अम्बा है, देवी सरस्वती है या देवी काली है? तो इसका आंसर आएगा देवी अम्बा है। 21 का आंसर भी आएगा
क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरुग्राम है वो किस गुरुग्राम का नाम किस महर्षि से जुड़ा है? गुरु वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ है, गुरु द्रोणाचार्य है, गुरु व्यास है या जम्बेश्वर है? बताइए। 22 का आंसर आएगा यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, केथल का प्राचीन नाम है किस भगवान से संबंधित है? राम से है, हनुमान से है या फिर कृष्ण से है, फिर शिव से है? तो यहाँ पे हनुमान जी हैं, तो हनुमान हमारे कहाँ से थे? तो हाँ, केतल से। ठीक है, ये प्राचीन नाम है हनुमान। क्वेश्चन नंबर 24 है, जींद का प्राचीन नाम है वो किस महाभारत पात्र से जुड़ा है? तो यहाँ पे अर्जुन से है, भीम से है, पांडव से, द्रौपदी से? बताइए। जींद का यहाँ पे इसका आंसर आएगा पांडवों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भिवानी को किस नाम जाना जाता है? हरियाणा का मिनी काशी है, हरियाणा का मिनी दिल्ली है या हरियाणा का मिनी आगरा है या हरियाणा का मिनी वाराणसी है? तो यहाँ पे आएगा हरियाणा का मिनी काशी है, काशी की तरह माना जाता है क्योंकि वहाँ यार ये भिवानी में सबसे ज़्यादा मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन किस यादव वंश से जुड़ा है? सोमवती है, रेव यादव है या फिर यहाँ पे यादव वंश है या फिर मुगलों से है? तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे यादव वंश से। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्थानेश्वर के बारे में हिंसाओं ने क्या उल्लेख दिया था? व्यापार है, तीर्थस्थल है, किला है या फिर महल है? 27 का आंसर आएगा यहाँ पे तीर्थस्थल है। क्वेश्चन 28 है, पानीपत का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन काल में किसके युद्ध का स्थल कहा जाता है? मुगलों का, पांडवों का, अंग्रेजों का, फिरोज शाह का? बताइए। पानीपत को प्राचीन के नाम से किसके युद्ध का स्थल कहा जाता है? 28 का आंसर आएगा बी, पांडवों से। 29 है, सोनीपत के इतिहास में कितने नगर शामिल हैं? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है? बताइए कितने नगर है इसमें? 29 में आंसर आएगा 5 नगर है। क्वेश्चन 30 है, रोहतक का नाम किस महाभारत कालीन उल्लेख से जुड़ा है? रोहितक से है, स्वर्णप्रस्थ है, पांडुप्रस्थ या कनिष्ठ? बताइए। तो यहाँ पे आएगा रोहितक। क्या आएगा? रोहितक। क्वेश्चन 31 है, हरियाणा में हिसार शब्द का अर्थ है? किला है, नदी है, पर्वत है, वन है? बताइए। 31 का आंसर आएगा किला। ओके, क्वेश्चन 32 है, सिरसा को किस नाम से नगरी माना जाता है? महाभारत कालीन है, ठीक है, मौर्य कालीन है, तुगलक कालीन है या फिर मुगल कालीन है? 32 का आंसर आएगा यहाँ पे, ये महाभारत कालीन है। ठीक है, अम्बाला में अंग्रेजों ने क्या स्थापित किया था? किला है, छावनी है, मंदिर है, विश्वविद्यालय? बताओ। अम्बा में अंग्रेजों ने क्या स्थापित किया था? यहाँ पे आएगा छावनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, गुरुग्राम का संबंध है वो किस युद्ध से जुड़ा है? कुरुक्षेत्र से है, पानीपत से है, प्लासी से या हल्दी घाटी से है? तो इनका आंसर है कुरुक्षेत्र है से जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, केतल का पुराना नाम क्या अर्थ है? देवता है, महादेवी है, हनुमान है या फिर राजा है? ठीक है, 35 का आंसर आएगा हनुमान। क्वेश्चन नंबर 36 है, जींद का इतिहास किस काल से जुड़ा है? तो यहाँ पे महाभारत काल से, मौर्य से है, मुगल कालीन से, प्राचीन से? बताओ, ब्रिटिश काल से? बताओ। 36 का आंसर आएगा यहाँ पे महाभारत से। भिवानी का प्राचीन उल्लेख किस रूप में है? सीमित है, विस्तृत है, नगरी है, किला है? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा 37 में ए बी, सीमित है, इसका लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेवाड़ी की प्राचीन भूमिका क्या थी? व्यापार केंद्र है, स्वतंत्रता संग्राम है, धार्मिक क्षेत्र है या फिर शिक्षा केंद्र है? बताओ। रेवाड़ी का प्राचीन भूमिका क्या रही है? 38 का जो आंसर आएगा वो स्वतंत्रता संग्राम है। क्वेश्चन नंबर 39, कुरुक्षेत्र को गीता का उल्लेख है वो किस वचन से है? वचन में है। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है, स्वर्णप्रस्थ कुरुक्षेत्र में है, जयंतीपुरी क्षेत्र है और स्थानेश्वर है वो कुरुक्षेत्र में है? तो इसका आंसर है 39 का, ये धर्म क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए 40 है, पानीपत का वो किस महाभारत पात्र से जोड़ा जाता है? पांडवों से, कौरवों से, द्रोण से या भीम से? बताओ। तो इसका आंसर आएगा 40 का, ये आंसर पांडवों से। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आएगा पांडवों से। तो इसका जो आंसर आया यहाँ पर वो आप लोगों ने सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।